मुरादाबाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में मचा घमासान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं में मचा घमासान। जैसा कि मोनिका गौतम ने बताया कि पूर्व पार्षद संजय सक्सेना उन्होंने अपनी ठेकेदारी जमाने के लिए पैसे खर्च कर बाहर से बुलाकर दूसरे व्यक्ति को हमारे वार्ड 13 में खड़ा कर दिया, जबकि हमारे वार्ड 13 में उसको कोई नहीं जानता और ना ही वह व्यक्ति यहाँ रहता है। उसकी अपनी छवि इतनी खराब है कि क्षेत्र के लोगों ने ये कह दिया है कि वह व्यक्ति खड़ा होता है तो हम फूल को वोट नहीं देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में इस सीट पर नुकसान हो सकता है। मैं काफ़ी लंबे अरसों से भारतीय जनता पार्टी में सिविल लाइन मंडल से मंडल मंत्री थी, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लगन और मेहनत से कार्य कर रही थी। मुझे भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आशाएं थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरी आशाओं पर मेरी मेहनत का ये सिला दिया है कि बाहर के लोगों को बुलाकर नगर निकाय वार्ड 13 का टिकट दे दिया गया। मोनिका गौतम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जो पार्षद के टिकट हैं पैसे देकर बिके हैं। हर वार्ड से जो पार्षद के टिकट 5 से 7 लाख में बिका है, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वार्ड में काम करती आ रही हूं, लेकिन मैंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। मैं निर्दलीय से खड़ी हो गई, जो कि मुझे मेरा चुनाव चिन्ह त्रिशूल मिला है। अब मैं इसी पर ही अपना वार्ड 13 में काम करूंगी, क्योंकि वार्ड के अंदर तो वार्ड पार्षद काम नहीं कराता और ना ही कोई महापौर देखता है। मोनिका गौतम ने और ये बताया कि सिविल लाइन के अंदर वीआईपी मेरा नाम मोनिका गौतम है। जगह पर ही काम किया जाता है। मैं जाटव समाज से हूँ, यही इस वार्ड में काम नहीं होता। भाजपा से सिविल लाइन जात बिरादरी देखकर काम करती है, यही महापौर का काम है। अगर ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी जात बिरादरी देखकर काम कराती है तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं खड़ी हूँ, आजाद खड़ी हूँ। इसी पर मैं भारतीय जनता पार्टी को जीत कर दिखाऊंगी। जो टिकट है वो अन्य वार्ड के व्यक्ति को दे दिया। सारी की रिपोर्ट। पूर्व पार्षद है संजय सक्सेना, उन्होंने अपनी ठेकेदारी जमाने के लिए पैसे खर्च करके एक अलग बाहर से दूसरे व्यक्ति को हमारे वार्ड में लेके आए हैं, जिसको हमारे वार्ड में कोई जानता भी नहीं है और ना ही वो यहाँ रहता है। उसकी अपनी छवि उसके अपने वार्ड में इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम फूल को वोट नहीं देंगे। ये जानते हुए भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसे हमारे वार्ड में टिकट दे दिया। आखिर क्या वजह है इस बार जो बीजेपी ने नए चेहरे वार्डों में इस बार तो साफ बात तो यह है कि जो पार्षदी के टिकट हैं वो पैसों में बिके हैं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल व उनका विश्वास तोड़ा है। हर वार्ड से एक टिकट 5-5, 7-7 लाख रुपए में बिका ही है, ये तो सब जानते ही हैं। बस उसी से निराश होकर के मैंने भी अपने ही वार्ड से निर्दलीय भरा है। क्या चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है त्रिशूल। आखिर क्या वजह थी इस बार जहाँ बीजेपी और पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट न दिया? बात वही है कि जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं उनकी साठगांठ रही है पैसों को लेकर के। उन्होंने अपनी साठगांठ से ही जो जिनको कोई जानता भी नहीं है, या तो कोई अलग वार्ड के हैं या फिर वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, उन लोगों को टिकट उन्होंने उनकी आपसी सहमति से दिए गए हैं। आखिर क्या वजह है वो जो बीजेपी में नाराजगी नजर भी आ रही है? नाराजगी बस यही है, जो पुराने कार्यकर्ताओं हैं जिन्होंने अपने 10-12 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, पार्टी के कार्य किए हैं, संगठन के कार्य किए हैं और संगठन के जितने भी दायित्व मिले हैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है और जितने भी अब तक हमने चुनाव लड़ाए हैं वो चुनाव हम लोग जीते भी हैं। बस इसी से नाराज होकर के पार्टी के कुछ लोगों ने अपना निर्दलीय नामांकन कराया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई नुकसान भी पहुंचा? कहीं ना कहीं तो देखो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता ही है। जैसे कि मैं अपने सिविल लाइंस मंडल में हमारे 5 पार्षद हैं, तो उसमें से 2 ओबीसी को दे दिए उन्होंने, 2 वाल्मीकि समाज को दे दिया, 1 उन्होंने पिछड़े वर्ग को दे दिया। तो जो हमारा सिविल लाइन का है 1 तो जाटव को देना चाहिए था, जो उन्होंने मुझे नहीं दिया। कहीं ना कहीं नुकसान होगा बीजेपी? हो सकता है कहीं ना कहीं इसका फ़र्क तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच आती है। हमने भी जो बात करते हैं विनोद अग्रवाल जी के 5 साल में जनता के बीच में नजर आए, क्या कहना चाहिए? विकास तो देखो सब जगह दिखता ही है। विनोद अग्रवाल जी ने जो भी विकास किए वो सबके सामने है और केवल मेरे अकेले कहने से ही क्या होगा, ये तो सब जानते ही हैं, सब जनप्रतिनिधि जानते हैं, जनता जानती है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं। कितने करे हैं?
विक- हाँ, विकास कार्य हमें तो भाई इन्होंने लाइटें लगवाई हैं, जो वीआईपी एरिया हैं वो थोड़े से ठीक करा दिए हैं। बाकी वार्डों में तो कोई काम होता ही नहीं है, किसी भी वार्ड में कोई काम नहीं होता है। हमारे वार्ड जो सिविल लाइन है, इसमें जो वीआईपी कॉलोनी है उसमें काम होते हैं। जो हमारी जाटप बस्ती है हमारे, उसमें कोई काम नहीं होते। कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता, कोई नाली का निर्माण नहीं होता। पिछले संजय सक्सेना जी 20 साल से हमारे वार्ड में पार्षद रहे, उन्होंने कोई हमारे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं किया, कोई नाली नहीं बनवाई, कोई सड़क का निर्माण नहीं किया, किसी चीज़ में हमारी कोई भी सहयोग नहीं किया उन्होंने। और हमारे जाटप जाति के साथ उन्होंने बहुत भेदभाव किया है, पहले से ही करते आए हैं। जबकि मैं अपने सिविल लाइंस मंडल में और अपना वार्ड 13 से मैं अकेले ही भाजपा की अनुसूचित जाति से अकेले ही कार्य करता थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपनी मिली भगत से मुझे टिकट ना दे करके अन्य बाहर के व्यक्ति को, बीने राजौरिया को हमारे यहाँ के टिकट दिलाया है। इसी से नाराज हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं विनोद अग्रवाल जी ने वार्डों के अंदर कोई विकास के नाम से कुछ नहीं करवाया। वार्डों में तो कोई विकास नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं विरोध इस पे भी होगा। विरोध तो है ही। क्या विरोध होगा? विरोध यही होगा कि पिछले इतने सालों में उन्होंने क्या कार्य किए हैं। कार्य तो वार्ड वाले भी जानते हैं कितना कार्य किया है, कोई कार्य तो करते नहीं है। जब भी कभी उनसे किसी चीज़ के लिए कहो तो वो एक दूसरे पर टाल देते हैं। डिप्टी के वो यहाँ पे चक्कर के मतलब पर खोकर रखे हुए हैं। अब तक उन्होंने खोकर भी फल वालों को देने के नाम पर क्या तो दे जाएंगे, अब तक उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अभी उसमें से कुछ लोगों को आवंटित हुए हैं और कुछ लोगों को आवंटित नहीं हुए हैं। आखिर क्या वजह थी? अब वजह तो वो लोग खुद बताएंगे कि क्या वजह रही इस चीज़ की, कि उन्होंने बाकी के लोगों को वो खो के अभी तक आवंटित नहीं किए हैं।